झील। वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व की भूगोल आज जो है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व की झील है, लेक ऑफ द वर्ल्ड। हम झील के बारे में, झील झील है क्या? सबसे पहले चलिए मैं बताता हूँ आपको। झील जल का वो स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसका अस्तित्व जो है अस्थायित्व होता है, मतलब स्थित होता है। कहीं जो है ना, ये एक जगह से इधर उधर नहीं जाता। जैसे आपको कांस्टेंट होता है, जैसे नदी और तालाबों में देखा होगा कि वो अपने क्षेत्र बदलते हैं, मगर ये जो है ना, अपने क्षेत्र, अपनी भूमि जो है ना, अपनी जहां पे ये कंसंट्रेटेड है वहां कंसंट्रेट से हटते नहीं है। झील के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक। कितने हैं टाइप्स ऑफ लेक? सबसे पहले आएगा आपका मीठा पानी के झील। ये क्या है? फ्रेशर वाटर लेक्स जिसको बोलते हैं, खारे पानी का झील। ये क्या है? साल्ट वाटर लेक्स होगा। और हिम नदी झील को क्या हम इंग्लिश में बोलते हैं? ग्लेशियर लेक बोलते हैं। कृत्रिम झील आर्टिफिशियल झील होगा। ज्वालामुखी झील क्रिएटर लेक्स होगा। गोखुर झील को ऑक्सलॉट लेक्स बोलते हैं। और लेगून झील को लेगोन लेक्स बोलते हैं। अब क्रेटर के बारे में मैं आपको बता, क्रेटर क्या होता है? क्रेटर जो है ना, आपको वी आकार से लेकर आपको जो बोला जाए, एक सैंपल जो आपको मैं ये बता दूं, ये वाला सेम में बना होता है। एक डंडा जो होता है ना, डंडे के तरह तीन तरह से बने होते हैं। गाय के जो पैर होता है वो डंडा, मतलब गाय की जो आपने टांग देखी है, और फिर उसके बाद जो पैर आ जाते हैं और उसके जो नाखूने निकले होती है, और नीचे की जो तलहटी होती है पैरों की, जिसको खोर बोलते हैं। ये यूपी बिहार वाले, हरियाणा वाले जो है ना, इधर में नॉर्थन इंडियन के जितने भी स्टूडेंट है उनको पता होगा कि गाय का खोर किसको बोलते हैं। वही शेप होता है इसका। अब गोखुर झील के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। गाय के पैर की शेप के अनुसार जो झीलें अपना शेप बनाती है उन्हें गोखुर झील कहा जाता है। मैं आपको गोखुर झील तो पहले ही बता दिया, ठीक। अब आ जाएगा लेगून झील। लेगून झील क्या है? हमेशा समुद्र तट के पास पास ही मिलता है। इस लेगून झीलों का निर्माण होता है, मतलब समुद्र से निर्माण होता है। जब समुद्र के मुहाने पर इस लेगून झील का निर्माण होता है तो इसे खारे पानी का जमाव हो जाता है। इस प्रकार से लेगून झीलों का निर्माण होता है। आप जैसे देखेंगे, जहां भी समुद्र एरिया में आप जाएंगे तो वहां समुद्र से हट के कुछ दूरों पे जो है ना, झील जो है ना, जहां पे पानियों का जमावड़ा हो जाता है, वहां पे झील रहता है, ठीक है। तो उस जहां पे जमावड़ा होता है उसी क्षेत्र को हम झील बोलते हैं। तो उसको क्या लेगून झील बोलते हैं, जिसमें खारे पानी मिलता है। सोडियम वहां से जो है ना, आपको नमक मिलेगा, समझे, एनसीए। तो अब आगे आप चलते हैं, NaCl। NaCl एनसी का आप एक शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का जो है आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद आगे आइए, कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर जो है क्षेत्रफल की और आयतन के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैप्सियन सी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। कैप्सियन सी आपको पता ही है कि कैप्सियन सी जो है वो आपको लगता है, कैप्सियन सी जो है आपको सागर से लगता है। जहां पे कैप्सियन सी खुद एक सागर है, आपको पता ही है, महासागर है। वहां पे जो वह आप अगर कैप्सियन सागर के क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लेक देखने को ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे ये क्या है? कैप्सियन सी के एशिया की सबसे बड़ी झील है। कैप्सियन सी एशिया की सबसे बड़ी झील है। आपको अभी आपने देखा ही होगा रेड सी में कि कैसे रेड सी में अभी प्रॉब्लम चल रहा है। आपको ब्लैक सी आपको पता ही है, और रेड सी से होके ही हम जब एशिया से यूरोप में आपको एंट्री करते हैं। तो और जब एशिया की और यूरोप की जब बात आती है तो कौन सा देश जो है एशिया और यूरोप को एक पाथ पे जोड़ता है? तो वो तड़की है, याद रखिएगा। लो, तड़की का जो है ना, तड़की की एक शहर जो है वो जो एशिया से जोड़ती है, ठीक है। तो ये आप लोग, ये प्रीलिम्स में भी रहता है, और ये एक तरह से आपका ये रेड सी से भी आपको आ जाएगा। इसमें जो है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी जो है ना, ट्रांसपोर्ट की भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो तो आप ये, अच्छा, ये चीज मैं आप लोगों पे मैं आपको बोल दे के जा रहा हूँ। जो तड़की से और एशिया की जिस शहर को जो जोड़ता है, उस शहर का क्या नाम है? आप लोग कमेंट में जरूर ये बताइएगा। तब आप लोगों को ये जो है ना, मैं एक छोटा सा आप लोगों को, क्योंकि ये जो है ये प्रीलिम्स के टॉपिक रहा है, और ये जो है जिन लोगों को ज्योग्राफी पेपर्स होंगे, या आप लोग जीएस में तो ज्योग्राफी पढ़ना ही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है,
तो वहां पे आप लोगों को ये पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा। कुल 5 देशों की सीमाएं इस झील से लगता है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, कैस्पियन सागर की इन 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। तो ये भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। 5 है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजर जो है आपको अजरबैजान भी आ जाएगा, ईरान भी आ जाएगा, कैस्पियन सी से आपको लगेगा। अब आगे जो है पताल, पताल झील किसको कहा जाता है? बेकाल झील बोलिए पताल झील को। बेकाल झील का अगर आप लोगों को पूछ देगा पताल झील क्या है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि पताल लोक, बैकाल लोक, तो आप लोग खुद आ जाएंगे उधर में, याद रह जाएगा आप लोग को। तो बेकाल झील के बारे में, विश्व की सबसे गहरी झील है। वर्ल्ड की हाईएस्ट गहराई आपको मिलेगी कहाँ? बेकाल झील में मिलेगी। यह झील रूस में स्थित है। रूस तो आपको पता है कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है, जो अफगानिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा से रसिया लगता है। अभी आप लोग रसिया और यूक्रेन वाला मसला देख ही रहे हैं, जो लग रहा है वहां पे आपको कितना भयंकर युद्ध चल रहा है। उधर मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल का है, और इधर लेबनान का मसला है। तो ये जो है ना, ये सब भूभागों के लिए जो है ना लड़ाइयां ये चलती रहेगी, होती रहेगी, युद्ध होता रहेगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब इससे साइबेरिया का मोती भी कहते हैं। अब ये बेकाल झील को किसको बोलते हैं? साइबेरिया के मोती भी कहते हैं। अब साइबेरिया जो है आपको, साइबेरिया कहाँ मिलता है आपको? रसिया में मिलता है। रसिया के से आप लोग अलग चले जाइएगा, रसिया से आप लोग थोड़ा सा अलग होखिएगा तो आप लोग साइबेरिया में पहुंच जाएंगे। और साइबेरिया की ठंडी बहुत मशहूर है, और साइबेरिया जो है ना सालों भर वहां पे बर्फ जमा रहता है। और एक साइबेरिया के नाम पे ही एक जो कंट्री है रसिया के बगल में है, सर्बिया। सर्बिया का नाम सुना होगा आप लोग। तो ये भी किसी जमाने में जो है ना सर्बिया रसिया का पार्ट होता था, विखंडन के पहले। तो उसके बाद वान झील विश्व की सर्वाधिक लौड़ीय झील है। लौड़ीय झील मतलब नमकीन खारे वाला झील है। यह झील टर्की में स्थित है। अब ये झील टर्की में स्थित है। इस झील की लवणता कितना है? 33% है। अब देखिए 33% है, तो क्या यहाँ पे पीने के लायक पानी होगा इस झील का? नहीं, नहीं होगा, शुद्ध किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए अरल सागर या अरल सागर, अरल सी के बारे में। अरल सी के बारे में ये क्या? ये झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, और ये वर्तमान में यह झील 90% सूख चुकी है। रिसेंटली अभी ये सूख चुका है, इसमें केवल 10% जल ही शेष है। अब मृत सागर की तरफ आ जाइए, डेड सी के तरफ। यह झील इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इजराइल और जॉर्डन की जो बॉर्डर लगती है वहां पे, और एक तरफ से आपको फिलिस्तीन का बॉर्डर लगता है, एक तरफ से आप देखेंगे तो लेबनान की बॉर्डर लगती है, और इधर की तरफ आप बढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे, जब जाएंगे तो आप मिस्र की तरफ, इजिप्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और यह विश्व की सर्वाधिक निचली झील है। इस झील को डेंसिटी के हिसाब से बहुत अधिक माना जाता है। ठीक है, अब 5 लेक जो है, 5 फ्लावर लेक, यह एशिया में है, यह चीन में है। अब जो है चाइना का अगर पूछ दे कि चाइना में कौन सी झील है, तो 5 आप लोग याद कर, सिर्फ 5 याद रखिएगा लो। 5 फ्लावर याद रखिएगा लो, फ्लावर्स याद रखिएगा लो, आप लोग को याद आ जाएगा। ठीक है, और चाइना की ये जो है ना, और ये क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट हुआ, ये मेंस में भी जो है ना जीएस को क्वेश्चन रहा है। एक तो आपको चाइना का जो बोला जाए, आपको जो वहां के रेगिस्तान के बारे में, जो गोभी की जो पठार है वहां के, गोभी रेगिस्तान, जो वहां के जल बर्फीले पहाड़ के रेगिस्तानों के बारे में पूछता है बार बार यूपीएससी, और एक ये लेह के बारे में पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइटेड कीजिएगा। यूरोप महाद्वीप, अब यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी है आपको झीलें हैं वर्ल्ड के? लोदान झील है, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है, जो कि पश्चिमी रूस में स्थित है, और ये मीठे पानी की झील है, और इस झील की पानी जो है ना पिया जा सकता है। ये पश्चिमी रूस में स्थित है, और यहाँ से फिर जो है ना आपको रसिया के बाद से आपको जर्मनी और फिर इटली, और उधर आपको पूरा ये मिडिल यूरोप में आप लोग एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से जाते हैं। फिनलैंड यूरोप में स्थित ऐसा देश है, फिनलैंड लगता है। अभी फिनलैंड भी आपको नाटो का जो बोला जाए, यहाँ पे ये जो फिनलैंड का मसला आ रहा है ना, तो अभी नाटो की तरफ से फिनलैंड रसिया पे जो है ना बम्बार्ड भी कर रहा है।
और अपना हवाई अड्डा और जो बोला जाए अपना सैन्य सहायता जो है यूक्रेन के लिए पूरा प्रदान कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। अभी ये काफी चर्चा में है करेंट्स में आप लोगों का। तो फिनलैंड यूरोप में स्थित ऐसा देश है जहां विश्व की सबसे ज्यादा झील है, इसलिए इस झील का देश कहा जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा है। अब इसमें साइमा है, तो साइमा आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारी जो है आपको साइमा का जो है ना बहुत सारे सॉन्ग्स भी हैं, बहुत सारी चीजें पिक्चर भी हैं, मूवीज हैं। तो वो नाम आप लोग को जो है ना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा कि जो याद नहीं रहे। विश्व की सबसे ज्यादा झीलें फिनलैंड में ही पाई जाती है। फिनलैंड झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप। अब अफ्रीकी महाद्वीप में हम आ जाएंगे तो क्या आएंगे, टांगानिका झील। यह विश्व की सबसे लंबी झील है और जो कि 660 किलोमीटर लंबी है और मीठे जल की झील है। आप लोगों को पता है अफ्रीका में पानियों के लिए, वाटर के लिए कितनी वहां पे जो है ना प्रॉब्लम है और कितनी किल्लत है, वहां पानियां नहीं मिलती है। मगर ये टांगानिका झील जो है वो लंबी भी है, 660 किलोमीटर है और मीठा जल है, तो वहां पे पीने के लिए उपयोग में भी यूज भी किया जाता है। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बाद तो बहुत फेमस रहा है। विक्टोरिया झील तो लोग जाते भी हैं टूर के लिए, वहां घूमने के लिए भी जाते हैं। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील झील है, बड़ी झीलों में से एक है। ये झील तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देशों के मध्य में स्थित है। अब ऊपर की तरफ आप जब मैप में देखेंगे ना तो युगांडा आ जाएगा साइड की तरफ, और जो आपको राइट हैंड की तरफ आप देखेंगे तो केन्या आएगा, और तंजानिया कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। जब यूरोप के मैप आप अफ्रीका के मैप में आप जब जाएंगे, केनिया, युगांडा और तंजानिया का मैप देखेंगे आप विक्टोरिया झील के, तो ये तीनों की बॉर्डर जो है ना एक तरफ से जो बॉर्डर जो है केनिया का लगता है, एक तरफ से बॉर्डर आपको युगांडा का लगता है, और नीचे की तरफ से आपको तंजानिया का बॉर्डर लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी झील है? अब यहाँ पे आयर झील ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, बहुत फेमस है। आयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, समझ गए। और ये ऑस्ट्रेलिया की ये झील है ना, यहाँ पे काफी सौंदर्य प्रकृति के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो वहाँ काफी रोमांस भरा वो वातावरण होता है शाम के टाइम में। काफी टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, और एक तरह से घूमने के लिए अच्छा प्लेस भी है। आपको पता ही कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जा रहे हैं तो मेलबोर्न हो गया, सिडनी हो गया, तस्मानिया हो गया, तो ये सब चीजें। और ऑस्ट्रेलिया से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, आप टापू के उधर न्यूजीलैंड की तरफ, तो न्यूजीलैंड तो पूरा पहाड़ों और टापू और फिर बिल्कुल समुद्र ही समुद्र है पूरा बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया का बीच भी बहुत मशहूर है आपको, जो खास करके सिडनी वाला बीच जो। तो अब दक्षिणी अमेरिका आ जाइए, साउथ अमेरिका की तरफ। टीटाकाका झील। अब यहाँ पे टीकी काका याद रखिएगा। ये टीकी काका आएगा तो मतलब साउथ अमेरिका आपको याद रखिएगा। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को नहीं आप लोग को टिक करना है, दक्षिणी अमेरिका की तरफ करना है। और टीकीकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया, पराग्वे को हटा दीजिए, इधर में आ जाइए आप, पेरू और बोलीविया के तरफ की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। इस झील में जो है ना नौकायन भी चलाया जाता है। जैसे आप लोग कश्मीर में जाइएगा, लेक झील में जाइएगा, आप जैसे उत्तराखंड में आप नैनीताल की तरफ जा रहे हैं तो नैनीताल की जो झील है तो वहां भी नौकायन जो है चलाया जाता है। या फिर आपको दार्जिलिंग चले गए तो वहां की भी जो झीलें मिलेगी तो वहां पे नौकायन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आ जाइए इधर में जो है ना माराकाइलो झील। माराकाइलो झील भी, ये भी दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। माराकाइलो झील वेनेजुएला में भी स्थित है। अच्छा, वेनेजुएला का जब नाम आता है तो ओपेक का अस्थायी सदस्य है, जहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोल सऊदी अरबिया के बाद से जो है ना सबसे ज्यादा जो है वेनेजुएला में ही जो है आपको पेट्रोलियम मिलता है। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब इस जो मेरा मराकाइबो जो झील है, मराकाइबो झील के पीछे जो है ना आप अगल बगल में भी तो वहां पे पेट्रोल के जो है ना कुएं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब आ जाइए उत्तरी अमेरिका। अब साउथ अमेरिका तो आपने कर लिया, अब नॉर्थ अमेरिका की तरफ आइए, उत्तरी अमेरिका की तरफ। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कनाडा की बातें हो रही है। ठीक है। यहाँ ग्रेटर लेक, ये कनाडा और यूएस अमेरिका की सीमा पर स्थित है। 5 झीलों का समूह है। ये 5 झीलों का समूह है जहां पे आप यहाँ पे अगर पहुंच गए
कनाडा और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो बॉर्डर है वहां पे मिलती है। तो वहां पे 5 झीलें जो है ना आपको लगातार देखने को मिलेगा। इन झीलों के समूह की उंगली नुमा क्षेत्रों की भी कहा जाता है, उंगली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। उंगली नुमा जैसे हाथ में 5 उंगली होती है ना, उसी तरह है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे बड़ा है, ठीक है। और हरिरान झील को हम किससे करते हैं, ये 5 जो है इसका नाम भी इन्होंने दिया है ह्यूरान झील। ह्यूरान झील को एच किससे जानते हैं, ओटारियो झील को ओ से हम जानते हैं, मिशिगन झील को एम से, अमेरिका में स्थित है। ईरो झील को ई से हम जानते हैं, सुपीरियर झील इसको एस से जानते हैं। मिशिगन झील को छोड़कर सभी झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर। मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। मिशिगन को छोड़ के बाकी जो है ना सर 4 झील जो है वो 4 झील कनाडा और यूएस के सीमा पे लगी हुई है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल का झील है। अब यहाँ पे बड़े झील का सबसे बड़ा झील जो है ना विश्व का किसको बोलेंगे हम, अगर पूछ दिया तो सुपीरियर झील को। ग्रेट साल्ट लेक यूएस, ये क्या है, यहाँ पे कनाडा आ जाएगा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। ग्रेट लेक साल्ट को विशेष, इसमें जो आप एक विशेष टिप्पणी आप जब कीजिएगा तो विनपेंग झील को भी कीजिएगा आप, जो कनाडा में है, ठीक ना। होम्स आप लोग याद रखिएगा, 5 नाम आप लोग को होम्स याद रखिएगा, आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा। और उसको अल्टाबेटली होम से जो है ना एस से क्या होगा, ओ से क्या होगा, से क्या होगा, तो ये सब चीजें जो है ना आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। आज का आप देखिए, अब अमेरिका में जो है ना अमेरिका की जो टॉपिक है ना वो अब अमेरिका की जो झील है और अमेरिका की टॉपिक